वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीबीएमएस सीरीज में ना ईयर डायग्राम्स में एक और केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ना हम लोग को केस स्टडी में दिया रहा, हम लोग क्या करेंगे कि ना कि एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे और हम लोग बाद में ना पूरा केस स्टडी कैसा ईयर डायग्राम बनेगा वो हम लोग लास्ट में विजुलाइज करेंगे। तो सबसे पहले मान लो हम लोग को केस स्टडी में इतना ही पार्ट दिया हुआ है। केस स्टडी बड़ा है, केस स्टडी काफी बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बाद में हम लोग पूरा ईयर डायग्राम बिल्ड करेंगे। तो मान लो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, क्या दिया हुआ है? डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, an educational institute has many departments. Okay, each student belong to only one department. Okay, तो चलो सबसे पहले डिपार्टमेंट हम लोग का क्या हुआ? इंटेंटिटी। डिपार्टमेंट क्या हुआ? इंटेंटिटी। ओके, हुआ। तो डिपार्टमेंट का हमें क्या क्या दिया हुआ है? एट्रीब्यूट्स। ये सारे मेरे क्या है? एट्रीब्यूट्स। तो देखो, यूनिक डिपार्टमेंट नंबर। ओके, एक हम लोग को डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। ओके, तो ये हम लोग का यूनिक है। ये क्या है? यूनिक है। तो ये क्या हुआ? प्राइमरी की। ये क्या हुआ? प्राइमरी की। फिर दूसरी बात, दूसरा हम लोग को दिया हुआ है डिपार्टमेंट नेम। ओके, चलो डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या हुआ है? डिपार्टमेंट नेम। फिर थर्ड हम लोग को क्या दिया हुआ है? लोकेशन। डिपार्टमेंट का कोई लोकेशन भी होगा। ओके, लोकेशन हो गया। फोर्थ हम लोग को दिया हुआ है डिपार्टमेंट का एक फोन नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? हुआ। इसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है? ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय वन प्रोफेसर। ओके, तो मतलब क्या होगा? वो एचओडी हुआ। अगर हेडेड बाय वन प्रोफेसर है तो क्या होगा? एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और तो कुछ हम लोग को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लोग का क्या हुआ? इंटेंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स। एक और चीज दिया हुआ है कि ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। मतलब एक स्टूडेंट भी क्या है? अपना इंटेंटिटी है, और वो क्या है? एक ही डिपार्टमेंट से क्या कर सकता है? एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है। तो किस डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा? मान लो ईच स्टूडेंट बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, यहाँ पे तो ये वन होने वाला है। मैनी स्टूडेंट्स कैन बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं सेकंड इंटेंटिटी हम लोग का क्या आ रहा है। प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग का कौन सा इंटेंटिटी आया? प्रोफेसर। चलो प्रोफेसर के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, प्रोफेसर के बारे में देखते हैं। प्रोफेसर का हम लोग को क्या क्या एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ये सब। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगा, ऑब्वियसली होगा यूनिक एम्प्लॉय आईडी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एम्प्लॉय आईडी, और ये क्या रहेगा अपना? प्राइमरी की, क्योंकि यूनिक है। फिर सेकंड क्या है? नेम रहेगा। प्रोफेसर का ऑब्वियसली नेम रहेगा। फिर थर्ड क्या है? फोन नंबर रहेगा। थर्ड क्या है हमारा? फोन नंबर रहेगा। ओके, फोन नंबर भी कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद और कुछ तो रहेगा नहीं, और कुछ तो हम लोग को दिया नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट का डिटेल्स देखते हैं। स्टूडेंट के बारे में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? एक पहले तो इंटेंटिव हुआ है स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले नेम दिया हुआ है, तो स्टूडेंट का ओके नेम होगा, ऑब्वियसली होगा। फिर दिया हुआ है यूनिक रोल नंबर होगा, तो जो रोल नंबर होगा ये हमारा क्या है? यूनिक रोल नंबर है, तो क्या है हमारा? ये क्या है? प्राइमरी, ऑब्वियसली। फिर एक जेंडर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? जेंडर। ओके, जेंडर। फिर उसके बाद हम लोग का क्या दिया रहेगा? फोन नंबर। फिर क्या दिया रहेगा? फोन नंबर। ओके, फोन नंबर। फिर उसके बाद दिया रहेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। ओके, फिर दिया रहेगा एज। एज, तो एज कैसा है? एज किस तरीके आएगा? आप लोग बताइए, एज किस तरीके से आएगा? एज किस तरीके से आएगा? प्राइमरी की। ये सॉरी, ये क्या आएगा? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। एज क्या होगा? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। किससे ड्राइव हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ से। और जो अपना फोन नंबर है, जो अपना फोन नंबर दिया हुआ है, ये कैसे आएगा? ये आएगा अपना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। कैसा आएगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। और कुछ आएगा? नहीं आएगा, और कुछ तो नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट के बारे में हमें और क्या क्या दिया हुआ है? वन और मोर ईमेल एड्रेस। ओके, तो जो अपना ईमेल है, अपना ईमेल है, ये किसमें आएगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट के बारे में हमें? और तो अभी कुछ नहीं दिया हुआ, इतने ही एट्रीब्यूट्स। ओके, फिर हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट का एड्रेस डिटेल। तो जो सेम स्टूडेंट है, जो इसके पीछे बनाया हुआ है मैंने, तो अब देखो स्टूडेंट फिर से वही है। ठीक है, अब इसमें ना क्या है? हम लोग को एड्रेस डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो ईच स्टूडेंट है टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। ओके, टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, एक लोकल एड्रेस है और एक होम एड्रेस है। ओके, चलो कोई नहीं, दो एड्रेस है स्टूडेंट के। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लोकल एड्रेस को बनाते हैं। ओके, हॉस्टल एड्रेस इसको है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस। ओके, ये हुआ हम लोग का लोकल एड्रेस। वो लोकल एड्रेस का क्या क्या है? हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर। तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का
कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एड्रेस हम लोग का क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इसका एक और एट्रीब्यूट क्या होगा, हॉस्टल नेम। चलो हॉस्टल नेम बना दिया। फिर इसके बाद हम लोग का क्या हुआ, रूम नंबर। तो ओके चलो, रूम नंबर बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हम लोग का क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, उसके बाद आया हम लोग का होम एड्रेस। क्या है, होम एड्रेस, होम एड्रेस। ओके, तो होम एड्रेस के भी क्या क्या है, हाउस नंबर, क्या क्या है, हाउस नंबर, एंड देन स्ट्रीट। ओके, एंड देन सिटी, इतना समझ में, एंड देन पिन कोड, एंड देन पिन कोड। यहाँ तक क्लियर हुआ। इट इज एज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट लिव इन हॉस्टल। ओके, लिव इन हॉस्टल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हम लोग का क्या बन गया है, स्टूडेंट का एड्रेस डिटेल। ओके, तो अब जो ये वाला स्टूडेंट है और ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट है, ओके, तो इसमें ही वो एट्रीब्यूट पूरा बन के आएगा। तो स्टूडेंट का पूरा कैसे बन के आएगा, स्टूडेंट का जो पूरा कैसे बन के आएगा, स्टूडेंट का जो पूरा बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा, यहाँ पे देखो। तो जो स्टूडेंट का पूरा इंटेंटिटी है उसके एट्रीब्यूट किस तरीके से बन के आएंगे, किस तरीके से बन के आएंगे, ये पूरे तो एट्रीब्यूट्स रहेंगे ही रहेंगे, ये तो पूरे एट्रीब्यूट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो क्या क्या बन के आएगा देखो, नेम। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा रोल नंबर। ठीक है, फिर आएगा अपना ईमेल, सॉरी, ईमेल। ओके, फिर आएगा हम अपन लोग का ईमेल। ओके, एंड देन ईमेल आया, एंड देन फिर हम लोग का क्या आएगा, एज, ड्राइव एट्रीब्यूट। तो किस में आएगा, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। फिर हम लोग का था फोन नंबर, तो फोन नंबर था। ओके, फोन नंबर, ये भी क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ये भी क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। फिर उसके बाद आएगा हम लोग का होम एड्रेस, उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, होम एड्रेस, होम एड्रेस। तो इसके भी क्या आएंगे, फर्दर एट्रीब्यूट्स। तो हाउस नंबर, एंड देन स्ट्रीट, एंड देन सिटी, एंड देन पिन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, उसके बाद आएगा लोकल एड्रेस, लोकल एड्रेस। तो उसके बाद आएगा हॉस्टल नेम, हॉस्टल नेम। उसके बाद आएगा रूम नंबर। ओके, उसके बाद आएगा रूम नंबर। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, डेट ऑफ बर्थ। अभी तो एज ड्राइव हुआ। ओके, ये हम लोग का क्या है, पूरा स्टूडेंट का बन के आ जाएगा। स्टूडेंट क्या है, आइडेंटिटी, ये सारे उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स। ओके, होम एड्रेस एंड लोकल एड्रेस आर द बुलेट एट्रीब्यूट्स, ईमेल एंड फोन नंबर आर द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, एंड एज द ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ओके, रोल नंबर इज अ प्राइमरी की। यहाँ तक सब क्लियर हुआ। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कोर्स के बारे में। तो कोर्स एंड सेक्शंस, ठीक है भैया, कोर्स एक अपना आइडेंटिटी हो गया। कोर्स क्या है, एक आइडेंटिटी। हम लोग को ना सबसे पहले क्या करना होता है, कोर्स जैसे हम लोग को जो भी केस स्टडी दी रहती है उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होता है, एट्रीब्यूट्स निकालने होते हैं। फिर हर एक सॉरी हर एक हमें क्या निकालनी होती है, आइडेंटिटीज। फिर उसके बाद हमें हर एक आइडेंटिटी के एट्रीब्यूट्स निकालने होते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ा इजी के लिए क्या किया है कि सारे आइडेंटिटी को निकाल लिया और उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स दे दिए। लेकिन एक्चुअल में केस स्टडी ऐसे नहीं दी रहेगी। ओके, ये मैं बता दूं, केस स्टडी ऐसे नहीं दी रहेगी। जो मैंने एक्चुअल में इसके पहले केस स्टडी करवाई थी, एक्चुअल में वैसे दी रहेगी। ओके, ये तो बस मैंने इसलिए, ताकि आप लोग को एक ईज़ी तरीके से भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोग को केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। ओके, कोर्स कोर्स टॉट इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर इज कॉल्ड अ सेक्शन। तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सेक्शन क्या है। जैसे कि कोई कोर्स होता है, कोई मान लो कॉलेज में कोर्स स्टार्ट हुआ, मान लो डीबीएमएस स्टार्ट हुआ। ओके, डीबीएमएस स्टार्ट हुआ, तो इसके ना फर्दर सेक्शन बनाए जाते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इतने मान लो 8 टू 10 ये प्रोफेसर, 12 टू 2 ये प्रोफेसर, एंड 3 टू 5 ये डिफरेंट प्रोफेसर्स ने ये लेंगे। तो बच्चे क्या कर सकते हैं ना, कि जो स्टूडेंट रहेंगे वो मतलब मल्टीपल सेक्शन में भी इनरोल कर सकते हैं। इस सेक्शन ए में ये प्रोफेसर पढ़ाएंगे 8 से 10, सेक्शन बी में ये पढ़ाएंगे, सेक्शन सी में अलग अलग टाइम रहेगा। ओके, तो मान लो कोई कोर्स स्टार्ट किया तो इस तरीके से सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो यही सेक्शन है। ओके, तो हम लोग का इंटेंसिटी क्या हुआ था, एक कोर्स। दूसरा इंटेंसिटी क्या है हम लोग का, सेक्शन। दूसरा इंटेंसिटी क्या है, सेक्शन। ओके, दूसरा इंटेंसिटी हम लोग का सेक्शन। अब क्या है, कोर्स का एट्रीब्यूट्स फर्दर क्या है, कोर्स के एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो देखो, कोर्स कैन हैव मल्टीपल सेक्शंस इन द सेमेस्टर। ओके, कोर्स मल्टीपल सेक्शंस होंगे, एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शंस होंगे। समझ में आ रहा है।
अब इसके बाद सेक्शन नंबर आइडेंटिफाई ईच सेक्शंस। ओके, तो भैया इसका मतलब क्या है, सेक्शन आईडी है। क्या है, सेक्शन आईडी है। ओके, एवरी सेक्शन इज टॉट बाय वन प्रोफेसर। एवरी सेक्शन इज टॉट बाय वन प्रोफेसर, हैज इट्स ओन क्लास टाइमिंग एंड हैज अ स्पेसिफिक क्लासरूम। तो क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, प्रोफेसर, और क्या होगा, टाइमिंग, टाइम लिख दे रहा हूँ, और क्या होगा, क्लास रूम। ओके, यहां तक समझ में आया। इसके क्या हो गए एट्रीब्यूट्स। टाइम क्या है, हर एक सेक्शन का कितना है, मल्टीपल टाइम्स है। तो टाइम क्या हुआ हम लोग का, मल्टी वैल्यू। देखो मैंने जैसे अभी बताया था कि सेक्शन ए इतने टाइम, सेक्शन बी इतने, तो मल्टीपल टाइम है हर एक सेक्शन की। तो टाइम क्या हुआ हम लोग, मल्टी वैल्यू। कोर्स का क्या क्या होगा, जैसे कोर्स है, ईच कोर्स देखो, यहाँ तक सेक्शन में समझ में आया। अब एनरोलमेंट एंड कोर्स डिटेल, तो स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल सेक्शन इन अ सेमेस्टर। ठीक है, मल्टीपल कर सकते हैं। ईच कोर्स है कोर्स नेम, तो यहीं पे बना दे रहा हूँ मैं, हर एक कोर्स का एक कोर्स नेम होगा। ओके, नंबर ऑफ क्रेडिट्स, मतलब नंबर ऑफ क्रेडिट्स होगा, नंबर ऑफ क्रेडिट्स। ओके, एक ये होगा। फिर द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स द, क्या है, कोर्स। अब कोर्स में है प्रीरिक्विजिट कोर्स विच में मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एनरोलमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्स का और डिटेल होगा। ओके, और एक हम लोग का क्या होगा, कोर्स आईडी। ये क्या होगा, कोर्स आईडी, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। हर एक कोर्स का एक कोर्स आईडी होता है कि नहीं होता है, जिससे ये क्या रहेगा उसका, प्राइमरी की। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट, प्रोफेसर कैन वर्क ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, एक प्रोजेक्ट इंटेंटिटी होने वाली है, प्रोफेसर इंटेंटिटी होने वाली है, ये समझ में आ गया यहाँ से। ईच प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट के बारे में देखो, स्पॉन्सर्ड, देखो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट की हम लोग को एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं। तो प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग ने बना लिया। अब इज स्पॉन्सर्ड बाय अ फंडिंग एजेंसी। ओके, स्पॉन्सर्ड यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं एट्रीब्यूट, स्पॉन्सर। ओके, ठीक है। अब है स्टार्ट डेट, इसका एक स्टार्ट डेट भी होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डेट किस तरीके से आएगा, डेट, फिर इसके दो फर्दर एट्रीब्यूट होंगे, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। फिर हैज अ फंडिंग अमाउंट। ओके, हैज अ फंडिंग अमाउंट, तो मैं एक अमाउंट का बना दे रहा हूँ। फिर हैज अ यूनिक प्रोजेक्ट आईडी। ओके, प्रोजेक्ट आईडी ये प्राइमरी की होगी इसकी। ओके, प्रोजेक्ट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल प्रोफेसर्स। ओके, ये तो ठीक है। प्रोफेसर कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं ना, जो ये अपना क्या है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट से भी ऐसे जोड़ सकते हैं। मान लो अगर ये आप नहीं यहाँ पे जोड़ना है, डायरेक्ट स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बाद में तो जो हम लोग स्कीमा बनाएंगे तो डायरेक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट ही ले लेते हैं। ठीक? चलो यहाँ तक। अब प्रोफेसर का हम लोग को जो क्या क्या हम लोग को बनाना है, प्रोफेसर का अब हम लोग को नहीं बनाना अभी, हाँ बन गया है। प्रोफेसर के बारे में भी हम लोग का बन गया। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एक हम लोग पूरा ईयर डायग्राम बिल्ड करेंगे। फाइनल पूरा ईयर डायग्राम कैसे बिल्ड होगा देखो। हम लोग का जो फाइनल रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट को लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टूडेंट को बनाया, स्टूडेंट की इंटेंटिटी बनाई। यहाँ पे मैं ना सारे एट्रीब्यूट्स नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग फाइनल बनाएंगे ये डायग्राम तो उसमें सारे एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स थे, ये सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे ना सिर्फ आप लोग को कार्डिनलिटी अब बता रहा हूँ। ओके, कार्डिनलिटी बता रहा हूँ कैसे हर एक इंटेंटिटी दूसरे से रिलेट कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट थे। ओके, अब उन लोग ने क्या किया था, उनका एक डिपार्टमेंट था कि नहीं था, डिपार्टमेंट। ओके, तो हम लोग ने एक डिपार्टमेंट इंटेंटिटी बना दी। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग का क्या था, प्रोफेसर भी था, प्रोफेसर भी थे। ओके, प्रोफेसर भी बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या था, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी बना दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या था, उसके बाद हम लोग का था, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सेक्शन एंड कोर्स। सेक्शन एंड कोर्स दोनों थे। ओके, तो इसकी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ओके, कोर्स, यहाँ पे बना दे रहा हूँ कोर्स। यहाँ तक क्लियर होगा, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट में क्या बोला गया था, स्टूडेंट डिपार्टमेंट कैसे रिलेट करेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं वो एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लो एन स्टूडेंट बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में काफी स्टूडेंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली होंगे। तो वन डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू मैनी, वन डिपार्टमेंट हैज मैनी स्टूडेंट, लेकिन वन स्टूडेंट हैज ओनली वन डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ से अपना क्या होगा, एन टू वन।
ये कार्डिनली बिलोंग, ओके। अब डिपार्टमेंट्स एंड प्रोफेसर में क्या रिलेशन होगा? डिपार्टमेंट एंड इसमें क्या रिलेशन होगा? तो मान लो डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर प्रोफेसर, ओके। तो वन डिपार्टमेंट रहेगा, एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर रहेंगे एक डिपार्टमेंट में, वन टू एन, ओके। अब प्रोफेसर, प्रोफेसर वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, प्रोफेसर भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे मान लो, वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे प्रोफेसर बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में काफी प्रोफेसर हो सकते हैं और एक प्रोफेसर काफी प्रोजेक्ट में हो सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि एक प्रोजेक्ट में काफी प्रोफेसर हो सकते हैं और काफी प्रोफेसर एक प्रोजेक्ट में हो सकता है। समझ में? तो एन टू एन। अब हम लोग का किसमें रिलेशन देखना है? स्टूडेंट और सेक्शन में। तो क्या हुआ? वन स्टूडेंट कैन enroll in many sections. One student can enroll in many section. तो one student can enroll in many section and many section have many student. तो ये कौन सा रिलेशन होगा? मैनी टू मैनी। एक स्टूडेंट काफी सेक्शन में एनरोल कर सकता है और एक सेक्शन में काफी स्टूडेंट हो सकता है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? मैनी टू मैनी। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक कोर्स है, वन कोर्स, वन कोर्स, वन कोर्स हैज मैनी सेक्शंस, वन कोर्स हैज मैनी सेक्शंस, बट वन सेक्शन डजंट हैव मैनी कोर्स, ओके। एक कोर्स में काफी सेक्शन हो सकते हैं लेकिन एक सेक्शन में काफी कोर्स नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? वन टू मैनी। यहां तक क्लियर हुआ? अब लेकिन एक कोर्स में, एक कोर्स को काफी एक कोर्स को काफी प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी। प्री रिक्विजिट मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हूँ, हम बता दे रहे हैं, एक मिनट। प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या हुआ? मैनी टू मैनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जो डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं, मान लो जो डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं, ओके, उनको किस किस की जरूरत पड़ेगी? एसक्यूएल की, स्टैटिक्स की, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? एक्सेल की। तो यही है कि मान लो एक कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ कोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एसक्यूएल की, स्टैटिक्स की, एक्सेल की। मान लो ये कोर्स है डेटा एनालिटिक्स, कौन कौन से कोर्स की जरूरत पड़ेगी? एसक्यूएल, स्टैटिक्स, या मान लो कोई एमएल कर रहा है, एमएल कर रहा है, तो उसकी किस किस की जरूरत पड़ेगी? स्टैटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, डे पाइथन की भी जरूरत पड़ेगी। तो समझ रहे हो कि एक कोर्स के लिए ना प्री रिक्विजिट काफी कोर्स की जरूरत पड़ रही है उससे पहले। तो बस वही है कि एक कोर्स को काफी कोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। तो मैनी टू मैनी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पे जो है, एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफर्स, एक डिपार्टमेंट काफी कोर्सेज ऑफर्स कर सकता है। तो डिपार्टमेंट और कोर्स में कितना क्या रिलेशन हुआ? वन टू मैनी। क्या हुआ? वन टू मैनी। अब ये देखो, वन टू मैनी। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। इसको मैं एक बार सेक्शन, तो कैसे होगा? एक प्रोफेसर, एक प्रोफेसर काफी सेक्शन को पढ़ा सकता है। टीच, जो एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है, वन प्रोफेसर कैन टीच मेनी सेक्शंस को। समझ रहे हो? एक प्रोफेसर काफी सेक्शन को पढ़ा सकता है लेकिन एक सेक्शन में काफी प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता है। तो क्या होगा? एक प्रोफेसर काफी सेक्शन को पढ़ा सकता है तो वन टू मैनी, लेकिन एक सेक्शन में एक ही प्रोफेसर पढ़ा सकता है तो क्या हुआ? वन टू मैनी रिलेशन, ओके। ये हम लोग का क्या डायग्राम बन गया है? ये हम लोग का क्या होगा फाइनल? ये डायग्राम बिल्ड हुआ कैसे? केस स्टडी से, ओके। ओके, तो ये हम लोग का फाइनल बन के आया। तो मुझे लगता है कि, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग को केस स्टडी से ईआर डायग्राम बनाना है। अब अगले लेक्चर में ना हम लोग पढ़ेंगे कि स्कीमा क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईआर डायग्राम टू स्कीमा कैसे बनाते हैं, और फिर मैं बाद में ना आपको माई एसक्यूएल में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एचओएम में स्कीमा करते हैं, ओके। जब तक के लिए रिवाइज करिए, मिलते हैं।